तिरुवनंतपुरम में 2 साल से चल रहे शेरोन मर्डर केस के मामले में आखिरकार एडिशनल सेशन कोर्ट ने बिना कोई नरमी बरते आरोपी गर्लफ्रेंड ग्रिस्मा को मौत की सज़ा सुनाई है। ग्रिस्मा ने जिस शख्स से प्यार किया, आखिर में उसी को तड़पा तड़पा कर मार डाला था। क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसकी जान ले ले? सन 2006 में रिलीज हुई धूम 2 मूवीज में ऋतिक रोशन ने इस डायलॉग को ऐश्वर्या राय से बोला था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय ने ऋतिक पर गोली चला दी थी। खैर, मूवी का क्लाइमैक्स कुछ और ही निकला था, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम में शेरन मर्डर केस में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी से डरकर एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को आयुर्वेदिक पेय पदार्थ में जहर देकर मार डाला। मौत के पहले उसने रिसर्च किया और गूगल पर हजारों तरीके देखे, और जब उसे यकीन हो गया कि इस तरीके से वह पकड़ी नहीं जाएगी, तो उसने अपने मामा के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली। महज 22 साल की लड़की ने मर्डर की ऐसी इबारत लिख डाली कि जिसने भी सुना उसे खौफनाक कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ। हत्या का कोई गवाह भी पीछे नहीं छूटा। मौत भी शुरुआत में प्राकृतिक दिखाई दे रही थी, लेकिन मरने से पहले शेरन ने अपने दोस्त को बताया कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने, जिसका नाम ग्रिस्मा एसएस है, उसने जहर दिया है। सिर्फ एक बयान से शुरू हुई तहकीकात ने आखिरकार ग्रिस्मा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। अब उसे नेन्याटिंकरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया है। ग्रिस्मा और शेरन की कहां से हुई प्यार की शुरुआत? ग्रिस्मा पीजी की स्टूडेंट थी और शेरन अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था। उसी दौरान दोनों की मुलाकात कन्याकुमारी में एक निजी कॉलेज में हुई थी। बस यहीं से दोनों के दिल मिले और एक दूसरे के करीब आते चले गए। धीरे धीरे उनका मेल मिलाप बढ़ने लगा। दोनों के बीच आपसी रजामंदी से संबंध भी बने। दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ करीब 1 साल तक संबंध में रहे, लेकिन ग्रिस्मा के परिवार ने उसकी दूसरी जगह शादी पक्की कर दी। शादी पक्की होने के बाद ग्रिस्मा शेरन से छुटकारा चाहती थी। शेरन से इसके लिए उसने बात भी की, लेकिन शेरन ने ग्रिस्मा से रिश्ता ख़त्म करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रिस्मा किसी भी कीमत पर शेरन से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने खौफनाक प्लान बनाया। ग्रिस्मा के परिवार में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। इस वजह से भी ग्रिस्मा बहुत डर गई थी और चाहती थी कि वह शेरन को छोड़कर दूसरी शादी कर ले। ग्रिस्मा को ये भी डर सता रहा था कि अगर उसने शेरन से रिश्ता ख़त्म किया और दूसरी शादी कर ली, तो हो सकता है कि शेरन उसके आपत्तिजनक फोटोज को उसके पति को भेज दे। इससे भी उसकी शादी पर खतरा हो सकता था। इसलिए उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। ग्रिस्मा ने 14 अक्टूबर सन 2022 को शेरन को घर बुलाया और उसने आयुर्वेदिक दवा के साथ उसे हर्बिसाइड मिलाकर पिला दिया। शेरन को दवा बहुत कड़वी लगी, लेकिन उसने इसे पी लिया। इसके बाद शेरन घर चला गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। शेरन को हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। डॉक्टर ने जब जांच की तो पता चला कि उसके कई ऑर्गन फेल हो गए हैं। 11 दिन तक इलाज के बाद शेरन की दर्दनाक मौत हो गई थी। 25 अक्टूबर को शेरन की मौत होने के बाद परिजनों ने पुलिस से ग्रिस्मा को लेकर शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 31 अक्टूबर को ग्रिस्मा को गिरफ्तार कर लिया था। करीब 1 साल बाद सितंबर सन 2023 में ग्रिस्मा को जमानत मिली थी। हालांकि पुलिस की तहकीकात इतनी सटीक थी कि ग्रिस्मा का शातिर प्लान भी सामने आ गया। नैन्या
टिंकरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में शेरोन हत्याकांड की सुनवाई चलती रही। करीब 2 साल बाद कोर्ट में जज एम बशीर ने फैसला सुनाते हुए पूरे मामले को रीअरेस्ट ऑफ द शेयर की कैटेगरी में रखा और ग्रिश्मा को फांसी की सज़ा सुनाई। ग्रिश्मा को कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि ग्रिश्मा ने मामले में बचने के लिए अपने एजुकेशनल अचीवमेंट दिखाए, 9 क्रिमिनल हिस्ट्री का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे हीनियस क्राइम की कैटेगरी में रखा। कोर्ट ने पाया कि ग्रिश्मा ने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इससे पहले भी वह शेरोन को मारने की कोशिश कर चुकी थी। वही गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी। इसलिए कोर्ट ने ग्रिश्मा को किसी तरह की सज़ा में नरमी नहीं बरती और फांसी की सज़ा सुनाई दी।